क्या रीछ वाकई औरतों पर आशिक होते हैं? ये इंसानों को देखकर इन पर हमला क्यों करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया में रीछ का बच्चा 2 से 4 लाख रुपए में कैसे और क्यों फरोख्त होता है? रीछ की मां को मारकर उसके बच्चे को मार्केट में फरोख्त करके किन किन अजियतनाक सजाओं से गुजर कर रीछ से लड़ाई और भीख मंगवाने जैसे घिनौने काम करवाए जाते हैं। ये सब आगे वीडियो में देखिएगा। अगर रीछ अचानक हमला कर दे तो किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है? क्या रीछ दरख्त पर चढ़ सकता है? रीछ जमीन के अंदर 3 फुट नीचे शिकार कैसे करता है? रीछ मिलाप के लिए वीरानों में क्यों चला जाता है? दुनियापीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप किस मुल्क, किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। रीछ एक ताकतवर, खूबसूरत और लड़ाई का माहिर जानवर है। पूरी दुनिया में रीछों की 8 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें काले, ब्राउन और सफेद पोलर बियर मशहूर रीछों की अक़साम हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रीछ पोलर बियर है, जो 700 से 800 किलोग्राम 8 से 10 फुट लंबा होता है। रीछ की औसत उम्र 40 साल होती है। रीछ इतना बड़ा और वजनी होने के बावजूद 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। रीछ 32 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को सूंघ कर इसका पीछा करता है और इसे पकड़ लेता है, जबकि पोलर बियर बर्फ के नीचे 3 फुट तक और पानी के नीचे 6 फीट तक देखने की सलाहियत रखता है। बियर को जब खतरा महसूस होता है तो वो अपने पिछले पांव पर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से दौड़ता है और खौफनाक आवाजें निकालता है। सर्दियों में रीछ अपनी गार में चले जाते हैं और महीनों वहीं रहते हैं। इसमें इतनी ताकत होती है कि 800 किलोग्राम वजनी होने के बावजूद ये दरख्तों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। ये एक शर्मीला जानवर माना जाता है और जब इसने मादा से मिलाप करना होता है तो ये इसे दूसरे जानवरों की तरह सामने नहीं बल्कि वीराने में लेकर चला जाता है ताकि कोई इन्हें ना देखे। रीछ के बच्चे पैदा होते हैं तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। इनके ऊपर बाल नहीं उगते। मादा इन्हें हर वक्त अपने साथ रखती है और चाटती है और जल्द ही इनके बाल उगाते हैं। रीछ एक इंटेलिजेंट एनिमल है और प्रॉपर ट्रेनिंग से इसे कई तरह सुधारा जा सकता है, जैसे कि ये रीछ। लेकिन कई ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में इस बेजुबान जानवर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंसानों का दुश्मन बन चुका है और इंसानों को देखते ही इन पर हमला कर देता है। पाकिस्तान में पेशावर और गुजरांवाला में रीछों की मंडियां लगती हैं, जहां इनके छोटे बच्चों को फरोख्त किया जाता है। रीछ के बच्चे को मां से हासिल करने के लिए ये लोग उसकी मां को मार देते हैं। छोटे बच्चे को 2 से 4 लाख रुपए में फरोख्त कर देते हैं। फिर इनकी ट्रेनिंग का दिल हिला देने वाला अमल शुरू होता है, क्योंकि रीछ का बच्चा मुख्तलिफ करतब या डांस करना नहीं जानता। ये जालिम लोग, जिन्हें कलंदर कहते हैं, उनके नाखून निकाल देते हैं ताकि ये हमला ना कर सकें। फिर इसको गर्म लोहे की प्लेटों पर खड़ा करते हैं। रीछ तकलीफ से बचने के लिए कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह जाता है, जिसे हम डांस ख्याल करते हैं, क्योंकि मदारी इन्हें इशारा करता है और वो डर के इसको फिर गर्म धात पर ना खड़ा कर दिया जाए इधर उधर भागता है। ये उसकी नाक में रस्सी डाल देते हैं और इसे कंट्रोल करते हैं। इससे भी बड़ा जुल्म ये कि इन्हें होनहार कुत्तों से लड़वाया जाता है। इन रीछों को रस्सी से बांधकर इन पर 3 से 4 कुत्ते छोड़े जाते हैं, जो कि इसे लहूलुहान कर देते हैं। ये कुत्तों से बचने के लिए इन्हें मारता है तो कुत्तों के मालिक फिर इन्हें रीछ से छुड़ाकर कुत्तों को दोबारा इस पर छोड़ देते हैं। शायद इसीलिए ये जानवर इंसानों को अपना दुश्मन ख्याल करता है और इंसानों को देखते ही इन पर हमलावर हो जाता है। 3 बर्रे आज़मों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में रीछ नहीं पाए जाते। रीछ अगर इंसान पर हमला कर दे तो इंसान को डर कर भागना नहीं चाहिए और ना ही इससे लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ने और ताकत में ये 10 इंसानों से ताकतवर और तेज भागने वाला जानवर है। हमला की सूरत में इंसान को मरने की एक्टिंग करनी चाहिए, सांस रोक लेनी चाहिए और कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, तो रीछ खुद ब खुद थोड़ी देर बाद चला जाएगा, जैसे इस वीडियो में देखें। रीछ के औरतों और बच्चों पर आशिक होने की कहानियों में कोई सदाकत नहीं। माहिरीन हैवानात के मुताबिक ये सिर्फ मन गढ़ंत किस्से कहानियां ही हैं, क्योंकि रीछ बुनियादी तौर पर इंसानों से डरने और इन पर रहम करने वाला जानवर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो हमने बड़ी रिसर्च और मेहनत से बनाई है।
इसलिए जाने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।